बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 6 में पार्ट 2 रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 पार्ट 1 में रूल 1 पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ और रूल्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फाइंड करने के लिए। इसमें है रूल सेकंड, इफ द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 is of the form y f of x y dx plus g of x y dy equal to 0 and m into x minus n into y is not equal to 0, then integrating factor is equal to 1 over m into x minus n into y is an integrating factor। रूल सेकंड में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है मगर वो इस फॉर्म में हो कि y dx से कॉमन हो और फंक्शन में जहाँ पर भी वेरिएबल हो एक्स वाई हो, इसी तरह dy से x कॉमन आउट हो और फंक्शन में जहाँ पर वेरिएबल हो वो एक्स वाई हो। तो ऐसे हालत में फिर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/m के साथ x मल्टीप्लाई माइनस n के साथ y मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व y एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस काज एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस काज एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। सोल्यूशन लेते हैं इसका। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास y dx के साथ यहाँ पे y कॉमन आउट और dy से x कॉमन आउट। पहले जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे पास dx के साथ m और dy के साथ n का फंक्शन। सो m का फंक्शन हमारे पास आएगा इट इज़ इक्वल टू y इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस यहाँ पे y मल्टीप्लाई करें y काज एक्स वाई और n फंक्शन हमारे पास आएगा, इसके साथ आप x को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर y साइन एक्स वाई, यहाँ पर आप x को मल्टीप्लाई करें माइनस x काज एक्स वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डेल्टा बाई डेल्टा y of m it is equal to delta by delta y of this value। इसी तरह यहाँ पर partial derivative with respect to x of n partial derivative of the function with respect to x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम with respect to y लेते हैं तो यहाँ पे y के दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। इसी तरह यहाँ पर y के दो फंक्शन है, एक है y दूसरे है काज एक्स वाई, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। पहले हम ये सोल्यूशन लेते हैं, फिर इसके बाद n के लिए डेल n बाई डेल x इसका सोल्यूशन लेंगे। तो पहले लेते हैं डेल m बाई डेल y इट इज़ इक्वल टू, जब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं तो x कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y साइन एक्स वाई अपनी जगह पे प्लस यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट रूल का, फिर x तो अपनी जगह पे आएगा, y स्क्वायर भी अपनी जगह पे आएगा, साइन एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा काज एक्स वाई और एक्स वाई का हमारे पास आएगा x, तो x के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर y स्क्वायर काज एक्स वाई। ये तो प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स यहाँ पे आ गए, प्लस दरमियान में ये प्लस, और यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले y का जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो इसका आएगा y काज एक्स वाई, फिर दरमियान में जब काज का लेते हैं तो इससे आएगा माइनस साइन एक्स वाई और एक्स वाई का अगेन, तो यहाँ पे आएगा x इस y के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई। बाय प्रोडक्ट रूल ये भी दो टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। सो डेल m बाई डेल y आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल पर यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स और यहाँ पे 2 टर्म्स बाय प्रोडक्ट रूल आते हैं। अब यहाँ पे जो एडिशन होगा तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि 2x यहाँ पे 2xy साइन एक्स वाई है और यहाँ पे माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई है।
तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स वाई साइन एक्स वाई, और ये टर्म अपनी जगह पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काज एक्स वाई, ये वैल्यू इसके साथ मिलाइए तो आएगा काज एक्स वाई। सो हमारे पास यहाँ पे जो बन गया है ये डेल्टा बाय डेल्टा वाई ऑफ एम इट इज इक्वल टू एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काज एक्स वाई प्लस काज एक्स वाई, ये हमारे पास डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं डेल्टा एन बाय डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ एन। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो जगह पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, तो अगले पेज पे देखते हैं। डेल्टा एन बाय डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ एक्स काज एक्स वाई। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल इसलिए यूज़ होगा कि दो फंक्शन है एक्स के, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर भी टू फंक्शन ऑफ एक्स है, एक है एक्स और दूसरा है काज एक्स वाई। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो 2xy साइन एक्स वाई प्लस फिर इसके बाद लेते हैं साइन एक्स वाई का, तो आएगा काज एक्स वाई और एक्स वाई का अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई आएगा, वाई इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब माइनस अपनी जगह पे, जब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो जब x का लेते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा काज एक्स वाई, फिर यहाँ पे आएगा माइनस क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो काज एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो वो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस, यहाँ पे आएगा साइन एक्स वाई और एक्स वाई का अगेन डेरिवेटिव इससे आएगा वाई इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई। अब यहाँ पे 2xy साइन एक्स वाई और प्लस xy साइन एक्स वाई, इन दोनों को ऐड करें तो 3xy साइन एक्स वाई, ये अपनी जगह पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काज एक्स वाई माइनस काज एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू n की वैल्यू डेल्टा n बाय डेल्टा x की वैल्यू और इस साइड पे डेल्टा m बाय डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा y की वैल्यू, ये वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन n विद रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू ये दोनों सेम नहीं हैं। सो डेल्टा m बाय डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू डेल्टा n बाय डेल्टा x। इक्वेशन ए जो कि गिवन इक्वेशन है इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन अब हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आल्सो आप देख सकते हैं कि dx से y कॉमन आउट और dy से x कॉमन आउट, और जहाँ पर भी वेरिएबल है xy है, यहाँ पर भी xy है। सो इज ऑफ द फॉर्म y से कॉमन आउट, दिस वन इज f ऑफ xy dx प्लस x कॉमन आउट, ये g ऑफ xy dy इक्वल टू 0। तो ये ऑफ द फॉर्म दिस वन है कि y dx से कॉमन आउट फंक्शन से और dy से x कॉमन आउट, ये f ऑफ x y और ये g ऑफ x y इस फॉर्म में है, और फर्स्ट कि ये नॉन एग्जैक्ट है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन बाय रूल सेकंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज इक्वल टू 1 बाय m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई। सो m की ये वैल्यू m की वैल्यू और n की ये वैल्यू, m की वैल्यू के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा xy और ये वैल्यू अपनी जगह पे यहाँ पे xy साइन xy प्लस काज xy माइनस अपनी जगह पे n की वैल्यू ये है, ये टोटल n की वैल्यू है, इसके साथ y को मल्टीप्लाई करें तो xy साइन xy माइनस काज xy। अब xy को इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस xy यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टर्म्स बन जाते हैं। अब इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन xy और जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। एक्स वाई काज एक्स वाई माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई काज एक्स वाई, इन दोनों को ऐड करें, ये दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे बनता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाय 2xy काज xy
मल्टीप्लाइंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के साथ आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो 1/2xy cos xy ये टोटल इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे आएगा 0। अब जब इसे हम डिवाइड करते हैं, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हर एक नंबर के साथ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे आएगा हमारे पास 0। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे जब हर एक के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 हमने इससे कॉमन आउट किया, जो इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ 2 था 1/2 वो हमने अलग किया। अब पहले आप फर्स्ट टर्म को जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं xy² sin xy डिवाइड बाई xy cos xy प्लस y cos xy डिवाइड बाई xy cos xy प्लस अब यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं x² sin xy cos xy माइनस यहाँ पे x cos xy cos xy। तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे रेड पेन से किया है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक y रह जाएगा तो यहाँ पे आएगा y sin xy by cos xy is tangent xy प्लस अपने जगह पे यहाँ पे y के साथ cos xy कैंसिल 1/y into dx और 2 को जब आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस अपनी जगह पे यहाँ पे एक x इसके साथ कैंसिल, एक x ऊपर रह जाएगा, y के साथ कैंसिल और साइन बाई cos इज टेंजेंट, सो x टेंजेंट xy माइनस यहाँ पे cos xy दोनों कैंसिल, x के साथ कैंसिल 1/y dy इक्वल टू 0। दिस वन इज लेट इक्वेशन बी। अब जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो m हमारे पास ये वैल्यू इंटू डी एक्स प्लस n ये वैल्यू इंटू डी वाई, सो m इट इज़ इक्वल टू y टेंजेंट xy प्लस 1/x और n इट इज़ इक्वल टू x टेंजेंट xy माइनस 1/y। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बी एग्जैक्ट है या नहीं है। सो डेल्टा बाय डेल्टा y ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू, जब हम y का यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो ये भी y है और ये भी y का फंक्शन है, सो फर्स्ट एंड सेकंड बाय प्रोडक्ट रूल। अब डेल्टा बाय डेल्टा y के लिए 1/x जो है ये कांस्टेंट है तो इससे आएगा 0। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 1 टेंजेंट xy प्लस अब y अपनी जगह पे और टेंजेंट xy का सीकंड स्क्वायर xy और xy का अगेन x, सो यहाँ पे आएगा xy सीकंड स्क्वायर xy प्लस 1/x का जब लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो टेंजेंट xy प्लस xy सीकंड स्क्वायर xy ये हमारे पास आया डेल्टा बाय डेल्टा y ऑफ m से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y से। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x जब दोनों साइड पे लेते हैं तो यहाँ पर भी x के दो फंक्शन हैं, x टेंजेंट xy दोनों में प्रोडक्ट है, सो बाय प्रोडक्ट रूल। और पार्शियली x के लिए माइनस 1/y जो है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेते हैं प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं तो इससे आता है डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज 1 टेंजेंट xy अपनी जगह पे प्लस टेंजेंट का जब लेते हैं तो सीकंड स्क्वायर xy और xy का अगेन विद रिस्पेक्ट टू x तो y आएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई, सो xy सीकंड स्क्वायर xy टेंजेंट xy प्लस xy सीकंड स्क्वायर xy। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि दोनों सेम है, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x बोथ आर सेम। जब दोनों इक्वल है देन इक्वेशन बी इज दिस इक्वेशन इज नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हमने पढ़ा है कि इसका सोल्यूशन हम किस तरह लेते हैं, हेंस इक्वेशन बी इज नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड I1 it is equal to इंटीग्रेशन m dx कीप y कांस्टेंट। तो हमारे पास m जो है m की वैल्यू आप यहाँ पे m की जगह पे m की वैल्यू लिखिए, m की वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारे पास m की वैल्यू है y टेंजेंट xy प्लस 1/x। तो यहाँ पे आप पुट करें m की जगह पे, जब आप यहाँ पे m की जगह पे पुट करते हैं y टेंजेंट xy प्लस 1/x dx तो कीप y कांस्टेंट, इसमें y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें। जब यहाँ से y को आउट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट xy dx
और यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन लेते हैं 1/x का, सो इंटीग्रेशन 1/x dx। अब इस फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक रूल को अप्लाई करता हूँ। डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं टेंजेंट का, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x जो है dx ये इक्वल है log ऑफ secant x, मगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं करता। चलो इसके लिए कुछ वैल्यू लेते हैं। सो I1 इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट की जगह पे, टेंजेंट xy की जगह पे साइन xy डिवाइड बाई काज xy, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो वापस इससे प्लस आता है। ये इसलिए कि नीचे काज xy है, काज xy का डेरिवेटिव हम ऊपर बनाएंगे जो कि माइनस साइन xy आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन xy, तो यहाँ पे रूल यूज़ होगा। और ये तो इजी है, इंटीग्रेशन 1/x dx। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। I1 it is equal to minus y log of cos xy by rule, और cos xy का अगेन 1/y, y के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस log of xy और प्लस log of x 1/x के लिए प्लस log of x। अब इस माइनस को आप यहाँ पे कन्वर्ट करें बाय log प्रॉपर्टी, तो log cos y पावर -1 ये अपनी जगह पे, cos xy power -1 is 1/cos xy, 1/cos xy is secant xy, so log of secant xy plus log of x, ये I1 बन गया। अब I2 इंटीग्रेशन n with respect to y, those terms of n which are free of x। तो यहाँ पे n की जगह पे आप n की वैल्यू को पुट करें, x टेंजेंट xy माइनस 1/y, those terms of n which are free of x, तो ये फ्री ऑफ x नहीं है, इस पे मैंने क्रॉस लगाया है, और ये फ्री ऑफ x है, तो इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। माइनस आउट इंटीग्रेशन 1/y dy माइनस log ऑफ y, सो I2 it is equal to minus log of y, thus the required result is I1 plus I2 equal to c। अब I1 और I2 की जगह पे वैल्यू को आप पुट करें, तो I1 की वैल्यू यहाँ तक I1 की वैल्यू है, ये I1 की वैल्यू, और ये हमारे पास I2 की वैल्यू है, ये यहाँ पे पुट करें, तो आंसर हमारे पास टोटल यहाँ पे बनेगा log of secant x y plus log of x minus log of y equal to c, which is the required answer। अब चलते हैं, कुछ और रूल्स हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो इसमें रूल थर्ड, फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0, f partial derivative of m with respect to y minus partial derivative of n with respect to x divided by n if it gives a function of x only, f of x, इस साइड पे जो फंक्शन हो उसमें सिर्फ x हो, y ना हो, that is a function of x alone, then integrating factor is equal to e power integration f of x dx, फिर ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फोर्थ रूल है, फॉर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0, f, अब इसके ऑर्डर को चेंज करें, जो थर्ड में ऑर्डर था n बाई x और यहाँ पे m y, तो अब इसको यहाँ पे लिखिए और इसको दूसरी साइड पे लिखिए, दरमियान में माइनस, यहाँ पे आपने n से डिवाइड किया था, अब m से डिवाइड करें। डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y of m with respect to y, दरमियान में सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय m, if it gives g of y that is a function of y alone, के इसमें x ना हो, सिर्फ ये y का फंक्शन हो, तो ऐसे हालत में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज़ इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन g of y dy, वहाँ पे इंटीग्रेशन e पावर इंटीग्रेशन f of x dx था, और यहाँ पे e पावर इंटीग्रेशन g of y dy होगा। तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये सोल्यूशन किस तरह हम करेंगे। सॉल्व y dx माइनस y माइनस 3x माइनस 3 dy इट इज़ इक्वल टू 0, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें, y dx प्लस 3x प्लस 3 माइनस y dy इक्वल टू 0। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या ये इनके यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, सो y dx प्लस 3x प्लस 3 माइनस y इंटू dy इट इज़ इक्वल टू 0, लेट दिस वन इज इक्वेशन ए।
अब इसका dx के साथ m और dx के साथ m और dy के साथ n. So m equal to y and n equal to 3x plus 3 minus y. अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y लीजिए, ये 1. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3 into 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 क्योंकि ये x के लिए कांस्टेंट है. सो यहाँ पे आता है 3. आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास आया है डेल्टा m बाई डेल्टा y. इट इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x. सो इक्वेशन A in this case equation A is non-exact differential equation. Equation A is non-exact differential equation. Now first we take delta m by delta y minus delta n by delta x divided by n. तो इसकी वैल्यू आपने अभी सोल्यूशन में किया कि ये 1 आता है और यहाँ पे वैल्यू 3 आता है, सो 1 माइनस 3. और n हमारे पास इक्वल है 3x प्लस 3 माइनस वाई के. सो यहाँ पे आता है -2 डिवाइड बाई 3x प्लस 3 माइनस वाई. तो यहाँ पे x और y दोनों का मिक्सचर है. सो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ f ऑफ x, दैट इज़ x एलोन. ये हमारे पास सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, इसलिए रूल थर्ड जो है ये अप्लाई नहीं होगा. देयरफॉर रूल थर्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो यहाँ पे अब हम रूल थर्ड को अप्लाई नहीं कर सकते. सेकेंडली, अब इन दोनों के ऑर्डर को चेंज करें. यहाँ पे डेल्टा n बाई डेल्टा x माइनस अपनी जगह पे डेल्टा m बाई डेल्टा y और डिवाइड बाई m करें. तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई m की वैल्यू जो है y है 3 माइनस 1 डिवाइड बाई y 2 बाई y, जो कि फंक्शन ऑफ y एलोन है. यहाँ पे अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ x एलोन आया होता तो फिर हम थर्ड रूल को यूज़ करते और हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है थर्ड रूल के मुताबिक होता. मगर यहाँ पे अब हम फोर्थ रूल को अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है e पावर इंटीग्रेशन g ऑफ y dy. g ऑफ y की जगह पे आप वैल्यू को पुट करें 2 बाई वाई. अब यहाँ से 2 को कॉमन आउट करें, इंटीग्रेशन 1 ओवर y dy. इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर y log ऑफ y की इक्वल है, सो e पावर 2 log ऑफ y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर log ऑफ y स्क्वेयर. यहाँ पे जब log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो ये 2 ऊपर y के पावर में चला जाता है, सो e पावर log ऑफ y स्क्वेयर. e पावर log ऑफ y स्क्वेयर की इक्वल है. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है कि कहीं भी कोई भी नंबर हो n, इट इज़ इक्वल टू e पावर log ऑफ n एज log ऑफ n, इट इज़ इक्वल टू log ऑफ n. ये तो वाज़ेह है. सो log ऑफ n की इक्वल है. log ऑफ n का मतलब होता है जब यहाँ पे हम नेचुरल log देते हैं तो नेचुरल log का बेस जो है ये e की इक्वल है. नेचुरल log का बेस e, यहाँ पे n log ऑफ n. e हमारे पास बेस हुआ, इस साइड पे पावर होता है और यहाँ पे रिजल्टेंट होता है, सो e पावर log ऑफ n इट इज़ इक्वल टू n. तो ये फार्मूला आप इस तरह डिराइव कर सकते हैं. सो इसके जगह पे अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है, y स्क्वेयर है, सो e पावर log ऑफ y स्क्वेयर इज इक्वल टू y स्क्वेयर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नाउ y स्क्वेयर. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन a बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर y स्क्वेयर. तो इक्वेशन a के साथ आप y स्क्वेयर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, y स्क्वेयर. ये हमारे पास इक्वेशन a है इक्वल टू 0. यहाँ पर भी y स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा मगर 0 है तो 0 आएगा. अब जब आप इसके साथ y स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो y क्यूब dx प्लस यहाँ पे आप y को मल्टीप्लाई करें y स्क्वेयर को तो 3xy स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 3y स्क्वेयर माइनस यहाँ पे y और y स्क्वेयर माइनस y क्यूब इंटू dy इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास बन गया इक्वेशन b. ऐसे हम m और n के साथ इक्वेट करते हैं m dx प्लस n dy. तो m की वैल्यू आप y क्यूब और n की वैल्यू आप 3xy स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस y क्यूब. अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लीजिए तो आएगा यहाँ पे y क्यूब का 3y स्क्वेयर. यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव तो y कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे आएगा x से आएगा 1 और 3y स्क्वेयर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0, तो इससे आएगा 3y स्क्वेयर. डेल्टा m बाई डेल्टा y 3y स्क्वेयर, डेल्टा n बाई डेल्टा x 3y स्क्वेयर, बोथ आर सेम, दोनों यहाँ पे इक्वल है. सो डेल्टा m बाई डेल्टा y इट इज इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा x.
नाउ इक्वेशन बी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन बी हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो अब इसका सोल्यूशन लेते हैं बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन I1 इंटीग्रेटिंग m विद रिस्पेक्ट टू x कीप y कांस्टेंट। तो m की जगह पे क्या है, y क्यूब है। सो इंटीग्रेशन ऑफ y क्यूब dx कीप y कांस्टेंट, सो y क्यूब इज कांस्टेंट, ये इससे आउट करें। इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx से आएगा x, सो x y क्यूब। सो फर्स्ट I1 जो है x y क्यूब बन गया। अब I2 फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन n विद रिस्पेक्ट टू y, दोज टर्म्स ऑफ n विच आर फ्री ऑफ x। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है आप पुट करें, n जो है 3xy² प्लस 3y² माइनस y क्यूब। तो यहाँ पे x मौजूद है और हम कहते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ x हो, तो फ्री ऑफ x ये दो टर्म्स है, ये टर्म फ्री ऑफ x नहीं है, तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इन दोनों का हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेंगे। तो जब यहाँ पे लेते हैं तो 3 आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन y² dy माइनस अपने जगह पे इंटीग्रेशन y क्यूब dy, y² का इंटीग्रेशन y क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस y पावर 3 का इंटीग्रेशन y पावर 4 डिवाइड बाई 4, 3 के साथ यहाँ पे कट जाएगा। सो y क्यूब माइनस y पावर 4 डिवाइड बाई 4, सो I2 इट इज इक्वल टू y क्यूब माइनस y पावर 4 डिवाइड बाई 4। Thus the required general solution is I1 plus I2। तो आप किसी भी हालत में आप यहाँ पे लीजिए x y क्यूब प्लस y क्यूब माइनस y पावर 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू c। अब अगर आप इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर से ये 4 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x y क्यूब प्लस 4y क्यूब माइनस y पावर 4 इट इज़ इक्वल टू 4c। अब आप हर एक टर्म में देख सकते हैं कि इसमें y क्यूब कॉमन है, तो इससे आप y क्यूब को कॉमन आउट करें। जब y क्यूब को कॉमन आउट करते हैं तो हमारे पास आता है y क्यूब, 4x यहाँ पे रह जाता है, यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाता है, यहाँ पे सिर्फ y रह जाता है। सो हमारे पास अब टोटल जो आंसर आएगा वो आंसर है y क्यूब कॉमन आउट 4x प्लस 4 माइनस y इट इज इक्वल टू 4c विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आप इन सब में से कोई भी एक ले सकते हैं जो इसका आंसर है। तो आप यहाँ पे जो भी देते हैं इन सब में से ये इसका जनरल सोल्यूशन है। उम्मीद है तुलबा ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।